आप सबको की जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रभु आशीष दे। और जैसे कि विनोद जी का जन्मदिन है तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो हम जिस वचन को भी हमने पढ़ा है, लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसका 1 से लेकर के 9 तक हमने पढ़ा। यहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य है जो चुंगी लेने वाला। बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे हुआ करती थी, क्योंकि आज भी देख लीजिएगा जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि भाई वहाँ एक पेड़ है, यदि उसको छू दोगे तो लकवे का हमारा ठीक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐसा देखते हैं, एक ऐसा पेड़ है, एक आदमी ऐसा है, एक बाबा ऐसा है, एक सियाना ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लोग हैं क्योंकि दुखी लोग हैं, परेशान हैं, जहाँ से भी कुछ मिलता है वो वहाँ उनके पीछे हो लेते हैं। तो यहाँ जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह उस नगर से होकर के जब जा रहा था तो जो जक्कई चुंगी लेने वाला है, इसने सुना था यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पाँव देता है, लूलों को हाथ देता है और वो दुखियारों के दुख को दूर कर देता है। तो इसके मन में विचार आया कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। ओके, अब जब इसने सोचा कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ तो ये एक बड़ा अमीर आदमी है, इसके पास बहुत सारे नौकर भी हैं, तो ये नॉर्मली बोल सकता था भाई सुनो ऐसा करो, आप वो सीढ़ी लेकर के आओ और इस पेड़ पे लगा दो, ठीक है ना। लेकिन इसके दिमाग में अगर मैं इसको कहूँगा सीढ़ी लेकर के और लगा दो तो ये कहेगा सीढ़ी क्यों लगा रहे हो, ऐसा अच्छा तुम भी यीशु मसीह के अनुयायी होना चाहते हो, तुम भी यीशु मसीह को देखना चाहते हो, तो दिमाग में ये बात आती। इसने सबकी छुट्टी कर दी होगी, तुम लोग जाओ तुम्हारी छुट्टी है। और यीशु मसीह उधर से होकर के जब जाने वाला था तो ये गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और इसकी हाइट छोटी थी। ओके, अब समझिएगा कि जो गुल्लर के पेड़ पे ये चढ़ता है और यीशु मसीह को देखना चाहता है, ठीक है ना। अब यीशु मसीह के इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, बहुत लोग उस पर गिरे जाते थे, पर जब यीशु मसीह आगे को गुजरा उसने ऊपर को निगाहें उठाई अपनी और देखा कि जक्कई गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा हुआ। तब यीशु मसीह ने कहा जक्कई तू झट नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में उतरना है, आज तेरे घर में रहना अवश्य है। अब समझिएगा, लोग भीड़ की भीड़ उस पर गिरी जा रही है, लोग उसको देखना चाहते हैं, लोग उसको छूना चाहते हैं, लोग चाहते हैं, अंधे चाहते हैं मैं छूंगा देखने लगूंगा, तो कोढ़ी चाहते हैं हम उसे छुएंगे और कोढ़ शुद्ध हो जाएगा, लंगड़े चाहते हैं उसको छुएंगे हम ठीक हो जाएंगे। हर बीमार आदमी उस पर गिरा जा रहा है लेकिन कोई भी चंगा नहीं हुआ। अब जक्कई जो पेड़ पर चढ़ा है, यीशु मसीह की दृष्टि उस पर गई। समझना कि इतने लोग उसके इर्द गिर्द हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ गया, वो जो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या इसमें सीखने को हमको मिलता है कि यीशु मसीह मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके मन को देखना चाहता, मन की गहराई को देखता है कि एक व्यक्ति चुंगी लेने वाला है, सरे आम वो सबके बीच में आ नहीं सकता, तो वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, यीशु मसीह को देखना चाहता था। लेकिन उसकी चाहत ये रंग लाई कि यीशु मसीह ने उससे कहा हे जक्कई झट नीचे आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में उतरना अवश्य है। तो समझिए, ओके। तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह पे कल भी गिरी जाती थी, आज भी गिरी जाती है, आज भी यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात आती है कि ढूंढ रहे हैं, उसके पास भी हैं, कई लोग चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, तो भी बीमारी उनकी ज्यों की त्यों है, तो भी उनके श्राप ज्यों के त्यों। क्या कारण ये है, क्योंकि उनमें वो जक्कई वाली भूख नहीं है कि जक्कई पेड़ पर गुल्लर के चढ़ गया और यीशु मसीह को देखना चाहता। आमीन। तो आप अगर उसको देखना चाहते, वो हृदय की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों में जाकर के जांचता है, वो भीतरी मन को देखता है। मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना और होता है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर भीतर के रूप को देखता है। लोग उस पर गिरे जा रहे हैं, ये इनकी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन वो जो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ रहा है उसे यीशु मसीह कहता है छट नीचे आ जा। और जैसे ही यीशु मसीह इसके घर में पांव रखता है, बातचीत चल रही है,
त्यों ही ये व्यक्ति चुंगी लेने वाला है। ये कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, और यदि जबरन मैंने किसी का लिया है तो उसको मैं 4 गुना लौटा देता हूँ। दूंगा नहीं, कल पर नहीं छोड़ रहा, कह रहा देता हूँ। ओके, अब समझिएगा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन। मात्र वो देखना चाहता है, मैं देखूं कि यीशु मसीह है कौन। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, कैसे वो सीढ़ी लाया हुआ, कैसे वो देखना चाहता होगा, वो चढ़ गया, लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि उसी पर थी, उसके इर्द गिर्द जितने थे उन पर नहीं थी। आमीन, ठीक है ना। अब समझिएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। अगर आप चाहते हैं वो आशीष को लेना, वो उद्धार को लेना, वो बरकतों को लेना, आप चाहते कि आपके श्राप टूटे। ये श्रापित था, जबकि श्रापित था, छोटी हाइट है, पैसा बहुत है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, पापियों का। अब ये बाकी लोग कहने लगे हम तो धर्मी हैं, हम तो सदूकी हैं, फरीसी हैं, हम तो व्यवस्थापक हैं, हम तो यहोवा को मानने वाले लोग हैं, हम तो धर्मी लोग हैं। और ये एक पापी के घर में गया है, चुंगी लेने वाले के घर में गया। तब यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। जब कोई बोले कि मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैं गुनाहगार हूँ, अब आपको ऐसा कहे तो निश्चय ही वो छुटकारा पाएगा, उस आशीष को पाएगा। आमीन। तब ये जो वचन है, जो यीशु मसीह आया तो वहाँ उस नगर में था, यहाँ इस नगर में, आपके घर में, आपके मन में आज हमारा जन्मदिन है, तो क्यों ना हम प्रभु के दास को बुला करके प्रार्थना करें। बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने। परंतु यदि मात्र ये प्रार्थना कराना ही है, अभी भी मन उधर परमेश्वर की ओर नहीं है, तो भी दिक्कत रहेगी। पर बहुत अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत हुई। हम प्रार्थना करेंगे, मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम कर, हमारे जीवन की घटी कमी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। हम इतना कमाते, बरकत नहीं है, हम इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी दिक्कत है, फिर भी परेशानी। कारण क्या है? वही श्राप जो खत्म नहीं हो पाते। और यीशु मसीह के अलावा जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे कोई है ही नहीं जो श्रापों को खत्म कर से, श्रापों का नाश कर सके। वो सिर्फ एकमात्र यीशु नासरी है, दूसरा कोई भी नहीं है। और यदि है तो ठीक है, जाकर देख लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। अगर कहीं होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो यीशु मसीह परफेक्ट है, निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप, मेरे और आपके पापों को लेकर के 2025 साल पहले क्रूस पर मर गया, ताकि जो विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अभी यही है नाटा था, है ना, वो नाटा काय में, हाइट में। हमारी हाइट तो लंबी है, तो लेकिन हमारी हाइट तो लंबी है, कहीं ना कहीं हमारी सोच जो वो नाटी है, हमारी सोच जो है वो छोटी है, हमारा विश्वास जो वो छोटा है ना। अब हमें अपने सोच की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, विश्वास की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। और जब हमारा विश्वास बड़ा होगा तो निश्चय ही उस बरकत को, उस आशीष को हम पालेंगे। और ये बरकत मसीह यीशु की, ये उद्धार, ये किसी बड़ी जाति के लिए नहीं है, ये किसी बड़े पढ़े लिखे के नहीं है, ये किसी बड़े अधिकारी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है और मुफ्त में है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है ना। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अनजान है। ओके, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या समझेगा? पाप की मजदूरी मौत है, मिलनी है, वही चल रहा है, मरे तो नहीं, लेकिन जीवन क्या चल रहा है? बहुत बुरा है ना। इतना पैसा होने के बाद उधार हो रहा है ना, कोई बरकत नहीं है, क्लेश चल रही है, मुसीबतें चल रही हैं। तो क्या है? पाप की जो मजदूरी है मृत्यु है, थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हैं। पर आगे बहुत अच्छा सॉल्यूशन परमेश्वर ने एक वचन दिया, अगले बारे में बोल रहे हैं हम लोग। ये कि क्यों पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान
हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। पुराना श्राप है, पुराना ब्लड है, पुराना कर्ज है, शैतान के चुंगल में थे, वो सब मिटेगा, जाएगा। कब जाएगा? जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन देने यीशु मसीह आया। लोग यीशु मसीह पर भीड़ की भीड़ उस पर गिरी जाती है, लेकिन कोई भी स्वस्थ नहीं हो रहा, चंगा नहीं हो रहा। एक व्यक्ति गुल्लक के पेड़ पर चढ़ कर के यीशु मसीह को देखना चाहता है और यीशु मसीह उसको देख लेता है। देखिएगा यूं देख, गुल्लक का पेड़ इतना ऊंचा, वो यूं देख लेता, उसको कहता है जक्कई झट नीचे आ जा। वो परमेश्वर आपसे कहते थे झट नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में उतरना अवश्य है, आज मैं तेरे घर में खाना खाना चाहता हूँ, आज मैं तेरे घर में आऊँगा। प्रभु ने कहा, उसने वो बड़ा खुश हुआ। लोग चिढ़ने लगे, यीशु मसीह उद्धार करता है, इनके घर में आ। लोग चिढ़ने लगे, यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु मैं दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए परंतु पापियों के लिए, जो पापियों के लिए आया है। जब आप कहेंगे हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे धो दो यीशु जी, मुझे शुद्ध कर दो यीशु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे गुनाहों को लेकर के मर गए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जुटे, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप ये कहते हैं तो यीशु मसीह कहेगा आज इस घर में उद्धार आया है। बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के लिए प्रभु नहीं कह रहा है, लेकिन एक है श्राप, एक है श्राप और एक है मैं काम का जो स्ट्रगल कर, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, और कमाएंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे और काम करेंगे और कमाएंगे, लेकिन कोई बरकत नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है और जो धन यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है, वो दुख नहीं मिलाता। अगर आपका विश्वास है, मैं कहता हूँ विश्वास है तभी आपने प्रभु के दास को बुलाया। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाकई अगर विश्वास है तो उस विश्वास को और मजबूत कर लीजिएगा। जितनी जल्दी आप अपने सफर को तय करना चाहते हैं उतना तेज चलना शुरू कर दें, उतनी ही मजबूती से चलना शुरू करें ताकि प्रभु वो आशीष दे सके। और क्या कहा प्रभु ने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक, और बलपूर्वक कौन सा? या पहलवान वाला बल नहीं चाहिए, या कौन सा बल चाहिए? आत्मिकता का। जो यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ, ठीक है ना। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वो जो शरीर दुर्बल है उसको हमें जो कमजोर है उससे मजबूत बनाना। आत्मा तैयार है, हम आत्मिक हो सके। आत्मा को पहचानती है पवित्र आत्मा, पवित्र यीशु। सब लोग उस पर गिर जाए हैं पर ये पवित्र यीशु उसकी तरफ देखता है। जब कई चुंगी लेने वाला, पापियों का सरदार, पापियों के नर, पापी सब उसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। यीशु ने कहा झट नीचे आ जा। तो यीशु मसीह ये नहीं देख रहा आपने कैसे कपड़े पहने, आप कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ हैं, कितना उनको उसको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उसको क्या चाहिए? क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है? क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करती है? क्या तू मानते वो सचमुच में मरा और तीसरे दिन जी उठा? क्या वाकई वो उद्धार कर सकता है? आमीन। एक प्रभु यीशु मसीह के पास ही भाई आता है, आकर जो बोलता है यदि तू कर सकता है तो मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो प्रभु बोलता है यदि कर सकता है का क्या मतलब? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है ना। एक कोढ़ी आता प्रभु के पास, कहता प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे। तो उसने कहा मैं चाहता हूँ, समझिएगा, तू चाहे तो कर सकता है। उसने कहा ठीक है मैं चाहता हूँ, और तुरंत उसका कोढ़ ठीक हो गया। एक आकर के कह रहा है यदि तू कर सकता है तो कर दे, यदि कर सकता है तो। अगर ये वाला विश्वास कर सकता है तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। विश्वास करने वालों को सब कुछ संभव है। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए, और आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, खूबसूरत पल के लिए, और जो वचन परमेश्वर ने दिया उसको ध्यान से आपने समझा। मैं फिर यही कहूँगा कि जो जक्कई की छोटी हाइट थी और इस्राइल में लंबे लंबे लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द वो छोटी हाइट वाले को देखा और उसके मन में आमीन। मैं बदलना चाहता हूँ।
मैं बदलना चाहती हूँ, प्रभु मेरे जीवन को बदलिए। आज आपका ये जन्मदिन ये इतिहास में दर्ज हो जाए। आज का ये जन्मदिन आपको याद रहे, हमेशा आपके घराने को याद रहे। उस दिन हमने मेरा जन्मदिन था, उस दिन प्रभु के दास ने वचन बताया था, परमेश्वर हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार है। जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु हमारे बीच में है। फिर लेकिन वही है, वो विश्वास को ढूंढ रहा है। आमीन। वो सिर्फ विश्वास को, विश्वास के किसमें विश्वास है, कौन विश्वास में है? वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री आई और आकर के यीशु मसीह के वस्त्र को ऐसे छुआ, उसने छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यीशु मसीह कहने लगे अपने चेलों से, किसने मुझे छुआ? चेले कह रहे, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप ही लोग गिरे जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, गिरे जाते नहीं, किसी ने विश्वास से छुआ है। उस विश्वास को अगर आप दिखाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़िएगा, उपवास रखिएगा, 7वां दिन परमेश्वर के साथ संगति कीजिएगा, और उसका वायदा है धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु उसका वचन हमेशा युगान युग तक रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं। धरती आकाश टल जाएंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तुम्हें धनी बनाने के लिए वो खुद निर्धन बन गया। जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग का बनाने वाला, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, जो हजारों लाखों दूत उसको दंडवत करते हैं, वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया, मेरे और आपके लिए निर्धन बन गया, शून्य बन गया। इतना शून्य बन गया कि लोग उसके मुंह पे थूक दिया करते थे, लोग उसकी दाढ़ी को नोच दिया करते थे। वो सकता रहा, क्यों? क्योंकि उसको साबित करना था, उसको वो निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष बलि बनना था, ताकि जब वो बलि दे तो बलि प्रथाएं खत्म हो जाए। जो विश्वास करके क्रूस पर मरा, यीशु मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा, मेरे गुनाहों के लिए मरा। अब मुझ पर कोई दोष बलि नहीं है, अब मुझे किसी का कोई कर्ज नहीं देना, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह ने जो मुझे आशीष दिया, अब कोई श्राप मुझ पर लागू नहीं होते। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, इस पल पे धन्यवाद देते हैं। और यदि आपका विश्वास है तो आप अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। ये छोटी सी प्रे करूँगा आप लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी, सारी बातें प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस परिवार के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस घर के एक एक व्यक्ति के लिए, इनको बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु राजा तेरे सत्य के वचन को ध्यान से उन्हें जब सुना है परमेश्वर, आज भी कभी पढ़ते हैं परमेश्वर, जब भी प्रार्थना में जाते हैं परमेश्वर, और अच्छे से मजबूती से प्रभु आपके पीछे चलें। इनको सब बुद्धि प्रदान की जाए खुदा, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें। जो जो विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में मैं वो आशीष की घोषणा करता हूँ जीवन के लिए कि अब के बाद जो बंधन है यीशु मसीह के नाम पे टूट चुके हैं। यीशु मसीह के नाम पे तोड़ देता हूँ खुदावन, मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, बरकतों की घोषणा करता हूँ परिवार के लिए परमेश्वर, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें। हर अंधकार की शक्ति मिटे, हर गड़बड़ी का आत्मा मिटे यीशु मसीह के नाम से। तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर में तमाम अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से इस परिवार से घर से निकालकर उनसे दूर करके बांध देते हैं। यीशु मसीह के पाक पवित्र से इस परिवार को घर को थाम देते हैं। धन्यवाद देते पूरी सारी बातों के लिए, धन्यवाद के सारी आदर में प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।